गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मेरा एक सवाल है कि हम्म। मैं रिसेंटली ही इस मार्केट में आया ओके। और जब से आया हूँ देख रहा हूँ मार्केट से कोई रिटर्न आया नहीं है। हम्म। जितने मैंने फंड लेके आए थे उससे कोई रिटर्न नहीं बना। हम्म। और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वही पैसा अगर मैं एफडी में डाला रहता हम्म। तो वहाँ से बढ़िया रिटर्न लेके आ जाता। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि आपको क्या लगता है कि मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करती रहेगी या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा? अगर हम्म। इम्प्रूवमेंट आता है तो ठीक है, वरना मैं तो फंड निकाल के एफडी में डाल लेता हूँ। देखिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे जी? ये क्वेश्चन, ये डाउट जो है, जब मार्केट डाउन होती है तो हर इन्वेस्टर के मन में आ जाता है। जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हर एसेट्स क्लास का एक अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। मोस्टली एफडी का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, इक्विटी का भी अपना इम्पोर्टेंस है, गोल्ड का भी अपना इम्पोर्टेंस है, और प्रॉपर्टी वगैरह का भी अपना इम्पोर्टेंस है। और अपना उनका एक पर्पज़ है, और उनका सिस्टम भी अलग है। तो यूजुअली जैसे नॉर्मली होता ही है, जैसे एक फॉर्मूला है कि एज माइनस, आप 100 माइनस एज कर दीजिए, ओके। तो उतना पोर्शन जो है आपको इक्विटी में होना ही चाहिए। तो सपोज करिए आपकी एज अगर 30 है, 25 है, 30 है, तो 75 to 70% आपका एक्सपोजर इक्विटी इक्विटी में मार्केट नहीं। में होना चाहिए। ओके। इसका एडवांटेज ये है कि देखिए, अभी आप यंग हो, आपके पास टाइम है, तो वेल्थ एक्यूमुलेशन का अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप धीरे धीरे पैसा इक्विटी में डालते जाएंगे। और हमने देखा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट का रिटर्न अराउंड 15% आता ही है। तो एफडी और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस ये होता है कि एफडी का जो रिटर्न है वो एक लीनियर होता है। हर साल एक 6-7% माइनस टैक्स का रिटर्न आपको मिलता है। इक्विटी में क्या हुआ, जैसे लास्ट ईयर रिटर्न 30% था निफ्टी का रिटर्न, इस साल निफ्टी का रिटर्न फ्लैट है। तो होता क्या है कि उसमें नॉन लिनियरिटी आ जाती है। कभी मार्केट में रिटर्न आता है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता, और कई बार माइनस में भी चला जाता है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अगर आप उसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज रिटर्न 15% आएगा ही। तो अभी जब आप एक वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टेज पे हो, आपके पास टाइम है, एज है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। ये सेल्फ डाउट भी आ जाते हैं कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा जी। हूँ, क्या मार्केट में बने रहना ठीक है। कोई डाउट नहीं है, देखिए मार्केट ने प्रूव किया है अपनी कैपेबिलिटीज। लास्ट 30-40 ईयर्स का अगर आप मार्केट की हिस्ट्री देखोगे, तो एवरेज रिटर्न मार्केट का 15% के अराउंड है। तो 100% आप इसमें बने रहिए, आपको रिटर्न मिलेगा। और ये जो, देखिए होता क्या है कि मार्केट में डिनोमिनेटर है अर्निंग, जी। तो होगा क्या, और प्राइस, प्राइस अपॉन अर्निंग। तो होगा क्या, अगर प्राइस अप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए जैसे इस साल निफ्टी जहां शुरू हुआ था वहीं पर ही ऑलमोस्ट आ गया, जी। 22,500-600 पे शुरू हुआ था अप्रैल 2024 में, जी। और अराउंड वहीं पर ही अभी चल रहा है, हाँ, बाईस 22,806 आठ पे। सौ के अराउंड। हम्म। तो इस साल प्राइस तो कोई अप्रिशिएट हुआ नहीं, बट अर्निंग जो है वो 10% 12% का ग्रोथ होता ही है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि प्राइस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया, अर्निंग उस हिसाब से मैच नहीं कर पाई। तो क्या हो रहा है कि वो टाइम करेक्शन हो रहा है, और प्राइस का भी करेक्शन हो गया। अब आगे होगा क्या कि सपोज करिए प्राइस यही रहता है, बट जो डिनोमिनेटर है अर्निंग, उसमें अगर वही जीडीपी, जैसे नॉमिनल जीडीपी प्लस 2-3% ग्रोथ रहती है, 10-12-13% की ग्रोथ रहती है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर होना ही है। तो जितना ज़्यादा मार्केट टाइम स्पेंड करेगी, टाइम करेक्ट करेगी, और हो सकता है थोड़ा सा प्राइस करेक्शन भी हो जाए, क्योंकि मार्केट जो है मोस्टली एक्सट्रीम चली जाती है, या तो काफ़ी ओवर एंथुजियास्टिक हो जाती है कि बहुत बढ़ जाती है, या बहुत कम हो जाती है। जी, जैसे तो अभी मार्केट मिड का ये कैप के नेचर साथ है। हुआ हाँ हाँ, तो और मार्केट का इसमें ये को। नेचर है। तो अगर मार्केट सपोज करिए यहीं रहती है और अर्निंग बढ़ती रहती है, तो एक स्प्रिंग इफेक्ट आ जाएगा, फिर मार्केट फिर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी।
तो जी। ये मार्केट का डायनामिक है, इसको हर किसी को समझना चाहिए। कोई भी अगर इक्विटी मार्केट में ये सोच के आ रहा है कि उसकी रेगुलर इनकम होती रहेगी, तो उसको मेरे ख्याल से अपना जो है थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। इसमें इनकम इरेगुलर है बट इनकम ज़्यादा है। ओके। ओके। जी, तो कंपेयर टू कंपेयर टू एफडी, कंपेयर एफडी। टू प्रॉपर्टी, कंपेयर टू गोल्ड, हर एसेट क्लास से इसमें ज़्यादा रिटर्न आता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके। सर, आपने शुरू में एक फार्मूला बताया था कि आप 100 माइनस अपना एज कर लो। अब जिनका एज 65 है या 60 से एबव है, तो वो तो अपना 40% इक्विटी में लगाएंगे। बट उनके पास और फंड हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में वो और सोर्स अपना अपना इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो और फंड को वो क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करें? तो और फंड को जैसे क्या होता है कि नॉर्मली हम ये फार्मूला इसलिए बनाया गया है कि इक्विटी एक जो एसेट क्लास है वो ग्रोथ एसेट क्लास है। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए किसी की 60 ईयर एज है और हम्म। उसके पास फंड एक्यूमुलेटेड है, तो उसको थोड़ा सा डेट इनकम में जाना पड़ेगा। ओके। थोड़ा सा ऐसा जहाँ पे उसको एक रेगुलर इनकम आती रहे, क्योंकि मोस्टली इस एज पे जो होता है वो रिटायरमेंट एज या तो हो चुकी होती है या काफ़ी पास होती है। तो नॉर्मली एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम भी चाहिए, प्लस इक्विटी का जो पोर्शन है वो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रोथ दे देता है। तो आपको एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जो है मिल जाते हैं दोनों को कंबाइन करने से। तो आप डेट इंस्ट्रूमेंट में जाइए प्लस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जाइए। और SWAP क्या है ये? हाँ, SWP होता है सिस्टमेटिक एस विड्रॉल डब्ल्यू ओ प्लान। पी ओ सॉरी जी। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो इसमें क्या होगा कि आपका एक फंड एक्यूमुलेट हो गया, अब आप एक रिटायरमेंट स्टेज पे आ गए हैं, तो अब हर साल जो है आप एक स्ट्रीम ऑफ इनकम, फिक्स स्ट्रीम ऑफ इनकम लेना चाहते हैं। तो जैसे SIP होता है कि हर महीने मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, जी। और SWP उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। आपका फंड एक ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो चुका है, एक्यूमुलेटेड हो चुका है, अब आपको हर महीने एक रेगुलर इनकम चाहिए, तो हर महीने है आप उतना पोर्शन जो है रिडीम करते रहेंगे, तो आपका एक इनकम इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो ये भी बेस्ट रहेगा रिटायरमेंट के टाइम पे। बिल्कुल। तो अभी आप इन्वेस्ट करिए 20-30 साल, 50 साल, जो जो भी आपके पास एज टाइम टाइम है, उसके बाद फिर आप SWP लगाइए और अपना एंजॉय करिए लाइफ को। बिल्कुल सर, रिटायरमेंट। हाँ ओके। जी। थैंक यू सर, यू थैंक यू सो वेलकम। मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना समय दिया। आशा करता हूँ आपको ये यूट्यूब वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू।